आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो पहलवानी का शौकीन किस तरीके से बीहड़ में कूदता है, जो पूरे बीहड़ को दहलाने वाला चंबल के इलाके को कैसे दहलाता है, कैसे एक दूसरे डाकुओं से गैंगवारी करता है, कैसे जगजीवन परिहार से दुश्मनी होती है, कैसे निर्भय गुज्जर के पास पहुंचता है। आज की कहानी है डाकू सलीम और पहलवान गुज्जर की, जो उत्तर प्रदेश के जालौन जिला के रामपुरा थाने के बिठौली गांव में पैदा होता है। बिठौली गांव में पैदा होने के बाद माता पिता भी इनके पहलवान थे। जब पिता पहलवान थे, उनके 6 पुत्र और थे, उसमें से एक की शादी हुई थी, उसके एक लड़का था। 6 भाइयों के बीच एक की शादी हुई, उसमें एक लड़का था जो सलीम को बहुत प्यारा था, भतीजा था सलीम का। सलीम पहलवानी का बहुत शौकीन था, गाय भैंस चुमाकर जंगलों में जाता था। उन जंगलों के बीच में निर्भय गुज्जर की गैंग रहा करती थी, तो वहां ये निर्भय गुज्जर के लिए पानी आनी दे देता था। तो निर्भय गुज्जर इस पर बहुत प्रसन्न रहता था। निर्भय गुज्जर के धीरे धीरे इसकी दोस्ती हो गई। उस दोस्ती से गांव के ही हरजन सिंह चौहान इस पे उग्र होने लगे, इस पर जलने लगे। आदत होती है एक दूसरे के लोगों की एक दूसरों पर जलने की। इस स्थिति में निर्भय गुज्जर इसके घर भी आने जाने लगा, रुकने लगा, और थोड़ा ये भी क्षेत्र में रुतबेदार व्यक्ति हो गया सलीम सिंह। सलीम भी पंचायतों में क्षेत्र में जाने लगा। सलीम बड़े बड़े लोगों में बैठने लगा, क्योंकि सलीम के सीधे संबंध निर्भय से हुआ करते थे। सलीम भी चंबल की रास्ता जानता था। जब चंबल की रास्ता जानने लगा तो स्वाभाविक बात थी, हरजन सिंह चौहान बहुत ही खौफ हो गए। हरजन सिंह चौहान और एक परिहार चुनाव लड़ते हैं, पंचायत चुनाव। उस पंचायत चुनाव में सलीम समर्थन हरजन सिंह चौहान को नहीं देते, क्योंकि वो उनसे बुराई मानते थे। गरीब व्यक्ति को समर्थन दे देते हैं, वो अच्छे मतों से जीत जाता है, और हरजन सिंह चौहान बहुत कम अच्छे वोटों से हार जाते हैं। इसी कड़ी में हरजन सिंह चौहान ठाकुर हुआ करते हैं, अपनी कैसे डाकू ठाकुरों ने बना दिया सलीम को। उन्होंने ताड़ा लताड़ा, तुझने मुझे वोट नहीं दी तो देख लूंगा। इसी दरमियान निर्भय गुज्जर आ जाता है। तो निर्भय गुज्जर सलीम के बारे में कहता है, जो सताएगा उसे सजा या मौत दे दूंगा। पूरी रात गोलियां बरसाता है। लास्ट में सलीम के डर के वजह से हरजन सिंह चौहान बिढ़ौली गांव छोड़कर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने लगता है। इसी बीच में कुछ दिनों बाद सलीम के भतीजे की हत्या हो जाती है। वो हत्या और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरजन सिंह चौहान कर देते हैं। इसके बाद निर्भय गुज्जर गैंग में बदला लेने के सिवाय सलीम के पास कुछ नहीं था। किस तरीके से इन ठाकुरों ने, इन चौहानों ने कैसे सलीम गुज्जर को बीहड़ में कुदा दिया, बदला लेने के लिए वो निर्भय गुज्जर की गैंग में चला गया। बीते 2 महीनों के बाद सलीम गुज्जर ने हरजन सिंह चौहान के 3 छोटे छोटे बच्चों को मृत्यु के घाट उतार दिया। अपना बदला लेकर के उस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। अपहरण करना, फिरौती, लूट, तमाम मुकदमे हो गए। इसके बाद निर्भय गुज्जर की गैंग में कुछ दिन रहा, उसके बाद अलग हो गया। फिर जगजीवन परिहार से इसकी दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि सलीम बहुत अय्याश डाकू हो गया था, जो जगजीवन को बर्दाश्त नहीं होता था। ये कन्याओं के अपहरण करके उन्हें बंदूक की दम पर अपनी पत्नियां और उनसे शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें बीहड़ में कुदाता था। सलीम इतना अय्याश हो गया था, तो इसके कई बार गैंगवारी हुई, कई बार जगजीवन परिहार और सलीम गुज्जर की मुठभेड़ हुई। उसमें 8 लोग सलीम के मारे गए, लेकिन जगजीवन परिहार की गैंग के भी मारे। इसी के चलते जगजीवन परिहार ने अपनी गैंग के 3 टुकड़े कर दिए थे। एक अपने भांजे को, एक अपने भाई को, धनुआ पहलवान और अपने भाई को कर दिया था। तीनों लोग इधर उधर से सलीम के लिए घेरने लगे, लेकिन सलीम साहसी और अय्याश डाकू था। बीहड़ में ये करने लगा, जिसका अपहरण करता था, उस अपहरण वाले की अगर तय समय सीमा पर फिरौती नहीं मिलती थी तो उसको पता नहीं कब गोली से मार देता था, और नकेल डालकर उनको रखता था। पहला डाकू ऐसा था जो पुरुषों को, जानवरों को नकेल डालने वाली पुरुषों में डालता था। अब धीरे धीरे जब ये बहुत बड़ा डाकू होने लगा, डाकू क्षेत्र में चर्चे भय हो गई। फिर इसने सोचा क्यों ना राजनीति में आ जाए। इसकी बहन थी वहीं गांव पड़ता है, वहीं उरई में बिढ़ौला,
कुंवारी नदी के किनारे। उस बहन के लिए इसने पंचायत चुनाव लड़वाया राजनीति में सीधा सीधा आने के लिए। तो अपनी गैंग की दम पर सलीम गुर्जर ने 1995 में बहन को प्रधान बना दिया। अब इसका क्षेत्र में खौफ हो गया, मुर्दा जहाँ कोई गरीब मर गया उसको कफन ले जाना, पूरी सामग्री का खर्चा उठाना, गरीब लड़कियों की शादी करना, मतलब सलीम एक तरीके से राज करने लगा। उसके बाद उसने अपनी बहनोई को भी 2000 में प्रधान बना दिया। प्रधान बनने के बाद 2005 में सलीम की मुठभेड़ होती है पुलिस से। उस मुठभेड़ में इसकी एक प्रेमिका होती है गर्भवती, वो घायल हो जाती है। सलीम बहुत कोशिश करता है उसे छुटाने की, लेकिन सलीम नाकाम रहता है। उसके बाद 2005 में ये रानीपुरा गांव से एक अपहरण करते हैं गीता जाटव का। कुछ दिनों गीता जाटव को अपने पास रखते हैं। रखने के बाद बंदूक की नोक पर रखने के बाद उससे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। फिर धीरे धीरे एक तरफा नहीं दोनों तरफा प्यार हो जाता है सलीम और रेखा जाटव का। होने के बाद फिर सलीम और जगजीवन परिहार की गैंग में मुठभेड़ होती है। तो एक अपहरण जो सलीम ने किया था वो छूट के पुलिस से पहुंचता है। पूरी हकीकत बताता है कि गीता जाटव वहां अपहरण नहीं है, वहां रानी बनकर रहती है। तो गीता जाटव के भाई ने चंद्रभान ने FIR लिखाई थी कि मेरी बहन का अपहरण हो गया है। तो वहीं पुलिस तत्काल प्रभाव से गीता को भी डाकू घोषित कर देती है अपने कागज रिकॉर्डों में। उसके बाद ये राखी बंधवाने जाता है बहन के यहाँ कुंवारी नदी के किनारे बिड़हौला गांव में। वहां पुलिस को मुखबर पहले सूचना दे देता है। समय था 28 अगस्त 2006। वो सलीम गुर्जर को कैथौली गांव उरई के जालौन क्षेत्र के जंगल में घेर लेती है टिकाना थाने की पुलिस। मुठभेड़ चलती है लगातार 8 घंटे। वह सलीम और रेखा गीता जाटव दोनों ढेर हो जाते हैं। ये थी डाकू सलीम की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।